सुपरफिशियल प्यार से ज़्यादा बहुत डीप प्यार मिल रहा है। मेरी एक चीज़ जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी वो मेरे नानी का और मेरे ग्रैंडमदर का रिएक्शन था। बिकॉज़ वो मेरी जर्नी में डे 1 से मेरे साथ रहे हैं एज़ एन हाँ, इमोशनल सपोर्ट टू मी। उन्होंने मेरे से इतने डायलॉग्स किए हैं कि मैं डिप्रेस ना हो जाऊँ, होप ना छोड़ूँ क्योंकि हुँ। फेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेटर मुझे ये फ़िल्म मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ़िल्म देखी, स्क्रीनिंग में आप सब गए, उनसे मुलाकात भी हुई आपकी। इनफैक्ट उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें उनकी आँखों से आँसू निकल रहे थे, वो बहुत इमोशनल हो गए थे फ़िल्म को देखने के दौरान। मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। हम लोग जब पहली बार उनको ट्रेलर के साथ मिलने गए थे, तो हाँ, उन्होंने हाँ। बहुत सटली एक चीज़ हमें सिखाई, मुझे और सिद्धार्थ दोनों को, कि आप हुँ, लोग इस देश के यूथ हो एंड आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे हिस्ट्री और कल्चर को कैसे नेक्स्ट जनरेशन या आपकी जनरेशन तक ले जा रहे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था ऑनेस्टली, और वो मेरी करियर की शुरुआत थी, उनसे ये सीख मिलना, मुझे एक डायरेक्शन भी मिली मेरे करियर में। मैं जब गई थी सुबह के 5 बजे थे और उस रूम में जब वो एंटर हुए, आई हाँ। कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो प्रेज़ेंस जब वो रूम में आते हैं तो आपको पता है कि ये कोई पवित्र आत्मा है। हाँ। एंड जिस तरीके से उनकी आँखों में इतना प्रेम भाव है, हुँ। डेफ़िनिटली वो फ़ील होता है कि वो कृष्ण भगवान से और राधा रानी से कितने पास है। वो आपको फ़ील होता है उनकी एनर्जी से। हेलो, हाय, नमस्ते। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूँ आपके साथ अंकित सिंह तोमर। कण-कण में कृष्ण और हर मन में कृष्ण। यू नो व्हाट? सिनेमा अब नई कहानियों के साथ पर्दे पर उतर रहा है। जो कहानियाँ, जो इतिहास हमारे साथ सदियों से आ रहा है और हम उस इतिहास से सीख लेते आ रहे हैं। उसी इतिहास की कहानी अब बड़े पर्दे पर बड़े ज़ोर-शोर से दिखाई दे रही है। हाल ही में एक फिल्म आई और इस फिल्म की चर्चा जब शुरू हुई तो किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर इतना कमाल करेगी। और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के सितारों ने वो काम किया है जो शायद और बड़े बजट की फिल्में या सिनेमाई एक्सपीरियंस दूसरी फिल्में नहीं दे पाई, जो इस फिल्म ने दे दिया। हमारे साथ फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं संस्कृति जैना, जिन्होंने फिल्म में सत्यभामा का किरदार निभाया है। सबसे पहले तो संस्कृति, वेलकम टू दैनिक जागरण। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं एकदम मस्त हूँ। संस्कृति, शुरुआत इसी से करूंगा क्योंकि यू नो व्हाट कि जब ऐसी फिल्में आप करते हो तो शायद वो एक्सपीरियंस आपको मास एंटरटेनर फिल्में या फिर वो दूसरे जॉनरा की फिल्में बनती हैं उनसे बहुत अलग होता है। शुरुआत इससे भी, और ये जानना चाहूंगा कि अब फिल्म हिट हो गई है, अब स्टार बन गई है बड़ी, अब फोन कॉल्स आ रहे होंगे संस्कृति, नए नए कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस मिल रहे हैं, फीलिंग्स क्या है अभी? मैं ऑनेस्टली अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, जितना प्यार हम लोगों को मिल रहा है। जैसे आपने कहा ये बहुत अलग कहानी है, तो हम लोगों को सुपरफिशियल प्यार से ज़्यादा बहुत डीप प्यार मिल रहा है। लोग हमारे साथ डीपर वे में कनेक्ट हो रहे हैं एंड दैट्स अ ब्लेसिंग। मेरे लिए पहली फ़िल्म है, सो इट्स वेरी हम्म। न्यू टू मी एंड टू आई एम टू ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्स दैट्स कमिंग इन, द लव दैट इज़ कमिंग इन, बट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। ये एक मास एंटरटेनर भी है क्योंकि क कृष्णा ऐसा एक कॉन्सेप्ट है व्हिच इज़ रिलेटेबल टू द वर्ल्ड एंड हम्म। हमारे लिए कॉन्सेप्ट या फ़िल्म से ज़्यादा इट्स आवर कल्चर एंड आवर हिस्ट्री। यू नो व्हाट संस्कृति, एक चीज मैं जनरली, आई मीन दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट डे व्हेन आई वॉच द ट्रेलर, दिमाग में बहुत सारे फ्लैशेस आ रहे थे। ओके, दिस फिल्म इज समथिंग न्यू, विजुअली बहुत लार्जर स्केल पर बनी है और विजुअली इतनी रिच नजर आ रही है जो शायद हम पिछली कुछ फिल्मों में नहीं देख पाए। एंड पीपल स्टार्टेड कंपैरिजन, वो कंपैरिजन शुरू हो गया। एंड देन सडनली लोगों ने तारीफ करनी शुरू कर दी, लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। आई वांट टू नो कि हाउ दिस फिल्म लैंडेड टू यू। आपके पास कृष्णावतारम का कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे आया, एंड हाउ यू गॉट फॉर दिस? आपने जैसे बोला विजुअली इतनी ब्यूटीफुल फ़िल्म है। मैं इस फ़िल्म में साढ़े 3 साल पहले जुड़ी, 3 एंड हाफ हम्म। इयर्स बिफोर आई साइन्ड दिस फ़िल्म। तब से मैंने बहुत क्लोज़ली मेकर्स की जर्नी देखी है, हमारे डायरेक्टर की जर्नी देखी है, प्रोड्यूसर्स की, राइटर्स की। इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है। ये उन सब के लिए भी एक इट वाज़ नॉट जस्ट अ फ़िल्म, इट वाज़ देयर पैशन प्रोजेक्ट। तो जो एफ़र्ट डालना चाहिए उससे आई थिंक ज़्यादा सबने अपना एफर्ट हम्म। डाला है। एवरी डिपार्टमेंट, आर्ट, कॉस्ट्यूम, द डीओपी, एवरीबॉडी इज़ पुट इन सो मच वर्क। हम्म। मैं हम मेरे जो डायरेक्टर हैं हार्दिक गज्जर, उनको मिली थी 4 या 5 साल पहले फॉर सम अदर प्रोजेक्ट जो नहीं हो पाया। तो उन्होंने हम्म। मुझे बोला था कि अगर मेरे लिए आपके पास आपके लिए कुछ होगा, तो मैं आपको वापस बुलाऊँगा। तो मुझे हम्म। लगा था कि वो कॉल कभी वापस नहीं आने वाला है एंड 1.5 साल बाद उन्होंने मेरा एक डांस वीडियो या कुछ देखा था, हाँ। जिससे या फिर हमारी जो कन्वर्सेशन भी हुई थी 1.5 साल पहले, तो उनको कुछ सत्यभामा की झलक दिखी होगी या पता नहीं। तो उनको बहुत मुझे पहली बार मीटिंग में बुलाया और उनको बहुत बिलीव था कि मुझे तुम ही चाहिए सत्यभामा के किरदार में।
तो मेरे लिए मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि सत्यभामा के नैरेटिव से कहानी कही गई है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए। प्लस मैं एक हम्म इमोशनल आर्क में जा रही हूँ इन द फ़िल्म, एक्शन है, डांस है, तो फॉर हम्म माय फर्स्ट फ़िल्म आई वाज़ अ लिटिल नर्वस अबाउट दिस, बट द डायरेक्टर हैड वेरी स्ट्रांग बिलीफ इन मी कि आई विल बी एबल टू डू इट, तो आई जस्ट वेंट विथ हिज बिलीफ एंड विजन। एंड वन थिंग इज दैट संस्कृति की जब आप ऐसी फिल्में करते हैं ना तो या फर्स्ट इसकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ये ऑफ कोर्स इट्स अ या वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और दूसरी बात ये है कि आपने सत्यभामा का किरदार निभाया जो अपने आप में एक बड़ा किरदार है और शायद कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा आपके ऊपर समहाउ समवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप इस किरदार को निभा रहे थे तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि कैसी आपने कोई रेफरेंस लिया इस किरदार के लिए कोई खास तैयारी की इसके लिए सत्यभामा का किरदार बहुत रिलेटेबल है एंड मे बी इसीलिए ये पर्सपेक्टिव चूज़ किया गया है। हम उनके साथ सीखते हैं थ्रू द फ़िल्म, वो जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, इवन द ऑडियंस इज़ इवॉल्विंग थ्रू दैट। मेरे लिए स्पेशल जो प्रिपरेशन था वो डेफ़िनिटली, एक तो डायरेक्टर वाज़ वेरी क्लियर और वो मुझे बहुत स्ट्रांगली बोलते थे कि संस्कृति बहुत रियल लाइफ़ में सत्यभामा जैसी है। तो मुझे मुझे इतना पता नहीं था मेरे बारे में, पर उनको था, तो उनको लगा कि यू बी योरसेल्फ। बट ऑल्सो फिजिकल ट्रेनिंग तो लेनी पड़ी जब हम लोगों ने एक्शन शूट किया, जब हमने डांस किया। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था डूइंग अ डांस सीक्वेंस, तो ऑल ऑफ दैट डेफिनेटली। मेरा डायलेक्ट पे काम करना था क्योंकि हम एक अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज हो या फिर ऑल ऑफ दैट। बट मेनली आईड से कि मैंने एक ही चीज़ का काम किया, वो था कि एक तो सत्यभामा के बारे में बहुत पढ़ा भी, ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान के बारे में बहुत पढ़ा, मुझे उस वर्ल्ड में जाना था, खुद को वहाँ ले जाना था। बट मुझे इतना पता था कि सत्यभामा की लाइफ एंड और शुरू कृष्ण भगवान से होती है एंड उनका जो हाँ प्यार है वो इतना इंटेंस प्यार है, तो वो मेरी आँखों में दिखना चाहिए। तो मैं खुद संस्कृति को कैसे कृष्ण भगवान के उतने पास ले जा पाऊँ, वो मेरी प्रैक्टिसेज़ में एवरीडे था। तो दैट वाज़ द ओनली थिंग दैट आई वाज़ वर्किंग ऑन एवरीडे। संस्कृत वन मोर थिंग अब क्योंकि कैरेक्टर प्ले कर लिया लोगों से तारीफ भी मिल गई है द वन थिंग दैट जब आपके पेरेंट्स ने आपकी फैमिली ने हुँ, फिल्म देखी आई वांट टू नो द वन रिएक्शन बिकॉज़ सी हर किसी को देखना है कि सिनेमा में अगर कोई उनका फैमिली मेंबर जा रहा है या फिर यू नो एवरीबॉडी एक्सपेक्ट के यार यार फिल्मों में आए हैं तो ऑफ कोर्स कोई एक नया कैरेक्टर मिला होगा या फिर एक बड़ा बिग डेब्यू हो रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ अलग तरीके की फिल्म होगी लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था या संस्कृति से जुड़े हुए हैं हम हमारा इतिहास की उस कहानी को हम दोबारा से दिखा रहे हैं जिसको हम जिसे हम सीख लेते हैं हर रोज आपके पेरेंट्स का या आपके फैमिली मेंबर का कोई एक ऐसा रिएक्शन जो आपके लिए सबसे पहले आया हो फिल्म देखने के बाद मेरे लिए एक्चुअली मैं कोई भी और फ़िल्म करती तो ऑफ़ कोर्स वो लोग खुश होते कि मैं हम्म बड़े पर्दे पर आई हूँ और मेरी 5 साल की मेहनत है। काफ़ी हाँ सारी चीज़ें जो होने वाली थी नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, तो उनके लिए हाँ बहुत बड़ा दिन था। वो लोग भी होप मे बी रख के बैठे थे कि दिस विल टर्न आउट समडे। बट क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली ये कहानी में पार्ट रही हूँ, इसलिए मुझे डेफ़िनेटली ये लग रहा है कि दे आर इवन मोर प्राउड कि मैं मेरे कल्चर को और हिस्ट्री को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ इन माय ओन लिटिल वे। सो दे हम्म वर वेरी प्राउड, बट आई थिंक मेरी एक चीज़ जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी वो मेरे नानी का और मेरे ग्रैंडमदर का रिएक्शन था। बिकॉज़ वो मेरी जर्नी में डे 1 से मेरे साथ रहे हैं एज़ एन हाँ इमोशनल सपोर्ट टू मी। उन्होंने मेरे से इतने डायलॉग्स किए हैं कि मैं डिप्रेस ना हो जाऊँ, होप ना छोड़ूँ, क्योंकि हम्म फेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेटर मुझे ये फ़िल्म मिली है, जो होने वाला था, तो उन फैमिली के लिए बहुत क्रूशियल टाइम था। पर जब उन्होंने फ़िल्म देखी तो वो कभी वो जैसे वो ऐसे नहीं है कि अपने इमोशंस ईज़िली दिखाएँगे, पर हम्म वो 10 मिनट तक बोल नहीं पा रहे थे आफ्टर द क्लाइमैक्स एंड शी वाज़ वेरी इमोशनल एंड ऑल शी डिड वाज़ हग मी एंड से आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड आई थिंक हम सब इसीलिए काम करते हैं, राइट? कि हमें ये परिवार से सो सही ट्रू सो या ट्रू अब जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि संस्कृति की नानी आनंदीबेन पटेल जी हैं जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और यूपी के गवर्नर भी हैं तो एक तो ये हो गया कि चलो ऐसी राजनीतिक फैमिली से आपका ताल्लुक है लेकिन सिनेमा में आना इट्स टोटली डिफरेंट थिंग राइट आपको शुरू से था कि मुझे बड़े पर्दे पर जाना है फैशन डिजाइनर फिर बिजनेस वुमेन एंड देन सडनली you're like now you're into cinema so it was pre-planned Sanskriti for you इट वाज़ नेवर प्लान्ड, नोबडी इन माय फैमिली दूर-दूर तक कोई फ़िल्म से लेना-देना है या किसी ने ऐसा सोचा होगा। बट मैं गुजराती हूँ, इसलिए मेरा पहला इंस्टिंक्ट वाज़ ऑलवेज़ बिज़नेस। मैं 16 साल की थी तब से मैं बिज़नेस कर रही हूँ अलग-अलग फ़ैशन में, फूड हाँ एंड ऑल ऑफ दोज़ इंडस्ट्रीज़। बट हाँ मैं जब लंदन पढ़ने गई फ़ैशन, तब मुझे लगा कि स्टोरी टेलिंग ऐसा माध्यम है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है। मेरा हम्म बचपन
पेरेंट्स दोनों सोशल वर्कर्स थे, तो मेरा बचपन बहुत उनके साथ फील्ड में, स्लम्स में, लोगों के बीच रहा है, जब मैं लोगों की कहानियाँ सुनती थी, उनकी जर्नी हम्म। सुनती थी और उससे मैं बहुत इंस्पायर होती थी। जब मुझे कोई कहानी या किसी की जर्नी सुनने मिलता था, वहाँ से मैं ज़्यादा सीखती थी। तो मैंने जब हम्म। अकेली लंदन में थी, तो खुद के बारे में आप सोचने लगते हो कि मैं किस टाइप की इंसान हूँ, मुझे क्या करना है जब आप अकेले होते हो। तो तब मुझे लगा कि स्टोरी टेलिंग ऐसा एक माध्यम है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है। एंड हम्म। अगर फिर मैंने 1-2 क्लासेस लिए, कोर्सेज़ किए एक्टिंग के सिर्फ़ ट्राई करने के लिए, क्योंकि ऐसी हम्म। हिम्मत नहीं थी कि फैमिली को जाके बोलूँ कि मुझे ये करना है। इट वाज़ वेरी न्यू। तो मैंने पहले तो फ़िल्म मेकिंग किया, फिर सून आई रियलाइज़ कि आई वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड मुझे बहुत हम्म। एक्साइट करता है ये। तो जब मैंने पहली बार एक परफ़ॉर्मेंस किया था, तब एक किसी के इमोशन इवोक हुए थे, समबडी हैड लाइक टीयर्स इन देयर आईज़। तो मुझे घर जाके मैंने मेरी मदर को कॉल करके बोला कि मम्मा दिस इज़ सो ब्यूटीफुल कि मैं किसी को कुछ फ़ील करवा सकती हूँ। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई थिंक आई वांट टू एक्सप्लोर दिस मोर। एंड माय पेरेंट्स हैव नेवर सेड नो टू एवरीथिंग आई वांट टू डू। मैं हर रोज़, हर 3 महीने नया बिज़नेस आइडिया लेके आती हूँ, ये करती हूँ, तो दे आर लाइक, "यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक, फेल, लर्न, गेट अप, डू इट ऑन योर ओन।" तो आई थिंक दैट्स हाउ इट बिगैन कि दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग वेयर आई कैन मेक समबडी फील समथिंग इन थ्रू द This फ्रॉम is such a beautiful thing you just said कि आप किसी को कुछ फील करा सकते हो एंड दैट्स द एक्टर्स यूएसपी। अगर आपने किसी को कुछ फील करा दिया तो राइट, आई थिंक उस एक्टर के लिए उस वो एक्टर बनना आई थिंक वो सफल हो जाता है। राइट, वन थिंग, संस्कृति की जब फिल्म आई तो हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म देखी, स्क्रीनिंग में आप सब गए, उनसे मुलाकात भी हुई आपकी। इनफैक्ट उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बहुत इमोशनल हो गए थे फिल्म को देखने के दौरान। मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। मेरे लिए एक अनरियल एक्सपीरियंस था टू बी ऑनेस्ट। मैं उस दिन भी बहुत ओवरवेल्म्ड थी और भावुक थी, जो मैंने हम्म। देखा। हम लोग जब पहली बार उनको ट्रेलर के साथ मिलने गए थे, तो हाँ उन्होंने हाँ। बहुत सटली एक चीज़ हमें सिखाई, मुझे और सिद्धार्थ दोनों को, कि आप हम्म। लोग इस देश के यूथ हो एंड आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे हिस्ट्री और कल्चर को कैसे नेक्स्ट जनरेशन या आपकी जनरेशन तक ले जा रहे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था ऑनेस्टली। और वो मेरी करियर की शुरुआत थी, उनसे ये सीख मिलना, मुझे एक डायरेक्शन भी मिली मेरे करियर में। उन्होंने इतना ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग इस टाइप की कहानियाँ बता रहे हो। हमारी जनरेशन का इश्यू है कि हम लोगों ने आगे नेक्स्ट जनरेशन को ये सब कहानियाँ नहीं बताई है। तो वो उनका एक डेफ़िनिटली हमें एक सपोर्ट वो तरीके से था कि आप लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे अनाउंस करेंगे कि फ़िल्म टैक्स फ्री हो जाएगी। उनको फ़िल्म देखना, उनको ट्रेलर अच्छा लगा तो उन्होंने देखा कि मैं फ़िल्म ज़रूर देखूँगा। तो हमें लगा कि वो ऑफ़ कोर्स जब उनको समय मिलेगा तब होगा। उन्होंने हमें ढाई घंटे दिए। सब मंत्रिमंडल ने मिलके ये फ़िल्म देखी और मैं बीच-बीच में थोड़ी लिबर्टी लेके उनके सामने देख रही थी कि व्हाट वाज़ हिज़ रिएक्शन। पर मैं देख रही थी वो कैसे एकमय हो गए थे हम्म। कृष्ण से, ये स्टोरी से। एंड जब क्लाइमैक्स का टाइम आया, जब सत्यभामा का, आप आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द फिल्म और नॉट, तब या। थोड़े वो इमोशनल हुए, क्योंकि आई थिंक उनको हमारी हमारी एफर्ट और प्योरिटी भी दिखी। हमने जो भी किया है बहुत दिल से किया है इस फ़िल्म में। एंड इतने बड़े लोगों का सपोर्ट होना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस न्यू पीपल। मैंने उनको वही बोला कि हम लोग नए कलाकार हैं, नए कलाकारों को इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती और जब आप सब लोग इवन उनके जैसे लोग अगर हमें सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी फ़िल्मों को और ऐसे नए कलाकारों को और काम मिलेगा। ऑलराइट। सिद्धार्थ के साथ आपने काम किया है ऑफ कोर्स, एंड यू नो व्हाट संस्कृति, बिकॉज ऑफ इट्स योर डेब्यू फिल्म एंड हमने इतने टाइम से सिद्धार्थ को देखा है। सिद्धार्थ वाज वर्किंग इन इंडस्ट्री बट आई थिंक वो एक बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक इज सो वेल डिजर्विंग या एक्टर बट आई थिंक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है और उसकी वजह से शायद ये डेब्यू इतना डिले था। सिद्धार्थ एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन, आपके साथ क्या तालमेल रहा, कैसी बॉन्डिंग रही दोनों की? मैं हँसती हूँ हमेशा, हम दोनों टॉम एंड जेरी जैसे पूरे दिन झगड़ते रहते हैं। एंड पर सिद्धार्थ का बहुत बड़ा रोल था ऑनेस्टली, क्योंकि ही इज़ बीन इन द इंडस्ट्री फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ही नोज़ हाउ बॉम्बे वर्क्स, हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। हम्म। तो मुझे भी काफ़ी सीखने मिला उनकी जर्नी से। पर मैंने भी उनकी जर्नी देखी है फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ दैट ही इज़ बिकम कृष्णा। ही इज़ अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एंड ही इज़ आल्सो पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क। नाउ व्हेन आई सी हिम परफॉर्म, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम, रिसर्च
किया है, उनको पता थी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कृष्ण प्ले करना। हम्म। तो ही इज़ पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क एंड एफर्ट। इट्स मैं जर्नी के बारे में भी सुनती हूँ दैट हाउ मच ही इज़ गॉन थ्रू। यस। Even as an outsider myself, I relate to that a lot. कि without any support, without anything, for him to make it here is a very big thing. 15 years he's been at it without losing hope. It's just an unbelievable journey. I know that's totally true. And Yeah. one thing, Sanskriti, now you are of course into cinema. Debut film हो गई है. अब like आप prepared हैं उस चीज के लिए? As you mentioned के support के बिना इस इंडस्ट्री में survive करना it's a little difficult. And I know बहुत सारे ऐसे outsiders आते हैं जिनको कहीं ना कहीं problems तो create. And this is the most I think talked about thing. बीते सालों से इस पर discussions चल रहे हैं. कभी कभी कोई खुलकर बोलता है, कभी कोई कोई इस पर बात नहीं करता है. बट नाउ Yeah. इट्स आई मीन एज ए ह्यूमन बीइंग नाउ ऑफ कोर्स आप हैं वहां पे, तो आप उस चीज के लिए सेल्फ प्रिपेयर्ड हैं कि शायद आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मे बी आगे शायद थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे कंपैरेटिवली? Definitely. मैं एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, पर मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जब से मैंने एक्टिंग करा इस फ़िल्म के लिए, व्हेन आई वेंट ऑन सेट एंड एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, एक तो आपको ये जर्नी सिखा देती है। एवरी हम्म। डे हमें ये जर्नी प्रिपेयर कर रही है। आई थिंक मैं ये फ़िल्म के पहले अलग थी एंड नाउ आई एम मोर प्रिपेयर्ड फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर एवरीथिंग दैट हम्म। कम्स विद इट। आई एम लर्निंग मोर एवरी डे। बट एक ऑनेस्टली एक चीज बोलूंगी, मुझे पता है हर डिपार्टमेंट में लोग मेहनत करते हैं, एवरीवेयर वी आर ऑल वर्किंग हार्ड टू डू समथिंग इन लाइफ। हम्म। बट आई मैं एक्टर की तरह इस इंडस्ट्री में आ रही हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज़ अ वेरी टफ जॉब। मुझे जेन्युइनली एम्पैथी हो गई फॉर एवरी एक्टर। बहुत इजी था मेरे लिए भी फिल्म देख के बाहर आना कि इनको तो ऐसे काम मिल गया है कि ये अच्छा नहीं किया, ये शी इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट गुड, समथिंग लाइक दैट। हम लोग ऐसे ही बात करते हैं हमारी जनरेशन। हाँ। एंड अब मुझे जेन्युइनली एक एम्पैथी हो रही है टुवर्ड्स एवरीबॉडी हु इज वर्किंग, टुवर्ड्स एवरी एक्टर, क्योंकि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इट्स नॉट एन ईजी जॉब। एंड हम्म। आज आज में भी मेरी जर्नी अलग रही है, हमारी फिल्म में और जो किरदार है सबकी जर्नीज अलग रही है, सिद्धार्थ की जर्नी अलग रही है। एंड जो भी हम और भी देखते हैं जो एक्टर्स के भी बच्चे हैं या इंडस्ट्री से आए हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि उन लोगों के लिए भी ये जर्नी ईजी नहीं है। एंड मुझे जेन्युइनली सबके लिए एम्पैथी है, पर मैं खुद को उस जगह पे प्रिपेयर कर रही हूँ और एवरी डे कर रही हूँ। इट्स डिफिकल्ट, आई नो इट टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड, बॉडी, एवरीथिंग, बट स्लोली मे बी आई विल गेट देयर। Of course, for sure, you'll get that. One more thing, प्रेमानंद जी महाराज के साथ भी मुलाकात हुई है. सी हाँ जब जी। फिल्म आई है ना, तो स्टार्टिंग में किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक फिल्म आएगी और वो इस तरीके से लोगों को पसंद आएगी. और हाँ जी। प्रेमानंद जी महाराज के पास जाना, उनका उनका जो उनसे बातचीत करना, आई थिंक एक अलग एक्सपीरियंस हर किसी के लिए होता है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड. विराट कोहली हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, तमाम बॉलीवुड के सितारे हैं जो उनके पास जाते हैं. आप भी पहुंचे. वो क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ, उनके पास जाना, उनसे बातचीत करना? बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने भी उनके बारे में मैक्सिमम सोशल मीडिया पे लोगों से सुना था। मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था जो लोग बोलते हैं कि उनकी हम्म। ऐसी एक ऑरा है। मैं जब गई थी सुबह के 5 बजे थे और उस रूम में जब वो एंटर हुए, आई हाँ। कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, वो प्रेजेंस जब वो रूम में आते हैं तो आपको पता है कि ये कोई पवित्र आत्मा है। हाँ। एंड जिस तरीके से उनकी आंखों में इतना प्रेम भाव है, हम्म। डेफिनेटली वो फ़ील होता है कि वो कृष्ण भगवान से और राधा रानी से कितने पास है। वो आपको फ़ील होता है उनकी एनर्जी से। मैंने उनको एक सवाल पूछा था मे बी, क्योंकि मेरा ट्रेलर का टाइम था, इवन आई वाज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, लाइफ में हाँ। ड्रीम्स थे, एक्सपेक्टेशंस थे, डिज़ायर्स थे, कंप्लेंट्स थी, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ थिंग इन माय हेड। और जब मैंने उनको एक सवाल पूछा, सवाल मेरा एक ही पॉइंट पे था, पर उन्होंने मुझे जवाब ऐसा दिया कि जिसमें सब मेरे लाइफ के इश्यूज़ के बारे में उन्होंने बात कर दी। इन अ वेरी, मे बी ही न्यू, आई डोंट नो हाउ ही न्यू, बट इट वाज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं पहले गई थी, फिर हमारे प्रोड्यूसर एंड सिद्धार्थ और सब उनको मिलने गए थे। उन्होंने तब ट्रेलर देखा और उन्होंने 1001 रुपए भी उनको दिए एज़ शगन। वो इतने खुश हो गए ट्रेलर देख के, तो हमारे लिए भी ये बहुत, हमारे लिए माइलस्टोन्स है और इतनी बड़ी अचीवमेंट्स है और इतना प्यार मिलना, इतना रिस्पेक्ट मिलना ऐसे लोगों से, वो बहुत बड़ी बात टोटली अग्री. है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, स्पेशली संस्कृति, व्हेन लाइक व्हेन आई वॉच द फिल्म, कुछ चीजें मेरे दिमाग में ये आ रही थी दैट आई एम सीइंग समवेयर ऐश्वर्या, समवेयर मे बी प्रियंका, मे बी समवेयर अदर एक्ट्रेसेस जिन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे किरदारों को निभाया है.
आपके लिए कोई ऐसी इंस्पिरेशन है सिनेमा में? एंड आई नो दिस जब आप स्क्रीन पर आती हैं एक अलग ऑरा दिखता है, एंड आई टोटली अग्री विद दिस, एंड आई प्रीवियसली हैव डिस्कस दिस विद माय टीम टू, जब हम डिस्कस कर रहे थे फिल्म देखने के बाद, जब हमने रिव्यू किया फिल्म का। आपके लिए कोई इस सिनेमा में रहा, कोई ऐसा एक्ट्रेस रही है जिसको आपने हमेशा आइडलाइज किया हो कि शायद संस्कृति जब सिनेमा में जाएगी तो कुछ इस तरीके का करना है? अम, मैं सब लोग जिनका आपने नाम लिया वो सब इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स, पर मेरी लाइफ में ऑनेस्टली एक हमेशा एक वो रही है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है एक फैमिली से। तो डेफ़िनेटली मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है जब लोग मुझे कहीं पे कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये लोग सब हमारे हम्म, आइडल रहे हैं। हम्म, मुझे एक्टर बनने का ही शुरुआत हुआ था फ्रॉम हम्म, सर्टेन फिल्म्स दैट दीपिका पादुकोण डिड, एंड आई हाँ, फील लाइक शी इज़ सच अ वो शी इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। वो उनके शी इज़ अ कमर्शियल एक्टर एज़ वेल दैट कैन कनेक्ट टू द मासेस, बट एट द सेम टाइम सच अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। And everyone that you mentioned, even Priyanka Chopra, what she's done on a global platform is so inspiring. आलिया भट्ट एंड ऑल ऑफ दैट। बट मेरे लिए जेन्युइनली एक ड्रीम रहा है मेरा, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स सब अपने-अपने फ़ील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं। तो मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है एंड आई वांट टू बी नोन फॉर संस्कृति। एंड जैसे आपने कहा कि अगर आपको ऐसा फ़ील हुआ कि मैं जब स्क्रीन पे आ रही हूँ तो एक प्रेज़ेंस है, तो आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, आई डोंट नो इफ इट्स रिलेटेड टू मी और नॉट। इट्स जस्ट दैट मैं सत्यभामा के किरदार में और कृष्ण भगवान के प्यार में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली डीप चली गई थी, कि मे बी दैट्स द एनर्जी दैट यू आर सीइंग। मैंने कहा भी इसीलिए संस्कृति की, जब आपको देखने के बाद लगता ही नहीं है कि वी आर सीइंग अ फ्रेश फेस, इट सीम्स लाइक कि देयर सो मच ऑफ रिजेम्बलेंस, वी हुँ। आर सीइंग समवन जो अपने कैरेक्टर को इतना चेहरे से एक्सप्रेशंस के थ्रू इमोट कर रहा है। सो दैट्स रियली ब्यूटीफुल थिंग। एक एक्टर के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो That's आपको got फील to do करा with पा my रहा director also, how he's shown me and है। या yeah, and आगे आगे इस सिनेमा में आप किस तरीके की फिल्में करना चाहती हैं, इफ यू आर गेटिंग अ चांस? मैं हर तरीके का काम करना चाहती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है। मैं 4 या 5 साल एक्टिंग पढ़ी हूँ अलग-अलग कॉलेजेस के वर्ल्ड के। तो मुझे ये है कि मैं कैसे खुद का वो स्किल सेट जो मैं सीखी हूँ वो दिखा पाऊँ। तो आई वांट टू डू एवरीथिंग, बट डेफिनिटली वी नो देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने किरदार से शुरुआत की है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे कल्चर या हमारे देश की भावनाओं को हर्ट करे। सो ट्रू, सो हुँ, वेल सेड। हुँ। जाते जाते एक चीज जानना चाहूंगा संस्कृति, नाउ ऑफ कोर्स सारी चीजें एक साथ आ गई हैं, फिल्म रिलीज हो गई है, फिल्म हिट हो गई है, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो डेफ़िनेटली मेकर्स को बेटर आइडिया है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, पर डेफ़िनेटली इतना बोल सकती हूँ कि इससे ज़्यादा ग्रैंड होगा, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, एंड इट विल जस्ट बी अ स्टेप अप फॉर श्योर। ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच संस्कृति फॉर टॉकिंग टू अस। सो मच, सो नाइस सत्यभामा का जो किरदार आपने निभाया है वो ऑडियंस को बेहद पसंद आ रहा है। आई होप सिनेमा में आपकी शुरुआत है और ये शुरुआत बहुत ग्रैंड हुई है, आगे आप ऐसे ही नए और अच्छे किरदारों से दर्शकों का दिल जीतते रहें, और ऐसे ही हम बातचीत करते रहें, और ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच, सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू।